आई गारंटी यू कि इस वीडियो के बाद आपकी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट रेडी होगी। तो भाई 2026 स्टार्ट होने जा रहा है एंड अगर आज भी आप अपने डिजाइन पोर्टफोलियो के लिए बिहेंस और ड्रिबल का यूज कर रहे हो, आपके खुद की वेबसाइट नहीं है पोर्टफोलियो शोकेस करने के लिए, तो आपकी ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो अपने डिजाइन करियर में कर रहे हो। एंड आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं इसी चीज को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी पहली सबसे फर्स्ट पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओगे विदाउट इवन राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, और एक भी रुपए खर्च आपको नहीं करना पड़ेगा। एंड अगर आपको लग रहा है ये मेथड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, तो बिलीव मी, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट पॉसिबल वे टू मेक योर पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द वीडियो क्या है, हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बिहेंस और ड्रिबल में क्यों नहीं यूज करने चाहिए और रिक्रूटर्स क्यों बिहेंस और ड्रिबल को प्रेफर नहीं करते एज योर पोर्टफोलियो। देन वी आर गोइंग टू सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट यूजिंग और नॉट मेकिंग योर पर्सनल वेबसाइट। उसके बाद हम एक प्लेटफॉर्म का यूज करने वाले हैं टू मेक योर वेबसाइट, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको कहां से जाके टेम्पलेट लेनी है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे डुप्लीकेट करना है एंड कैसे अपनी वेबसाइट को लाइव करना है एक भी पैसा खर्च किए बिना। एंड देन विल ट्राई टू सी द रिक्रूटर्स पर्सपेक्टिव आल्सो, अगर आपके पास वेबसाइट होती है। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि हर बार की तरह ये वीडियो भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हेलो नमस्ते गाइस, मेरा नाम है सौरभ एंड इन दिस चैनल आई रेगुलरली टॉक अबाउट डिजाइन, यूआई यूएक्स डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन एंड जनरल career guidance. So if you are new here, please consider subscribing for more such videos. So first thing first, क्यों आपको Behance या Dribbble पे अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए? मैं क्यों मना कर रहा हूँ? क्योंकि देखो, जब भी आप रिक्रूटर्स को अपनी Behance या फिर Dribbble की लिंक शेयर करते हो, यानी अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हो, और रिक्रूटर वहीं से लिंक ओपन करने का ट्राई करता है, तो कई बार Behance आपको लॉग इन करने के लिए बोलता है, और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले वो लॉग इन करे, अपना अकाउंट क्रिएट करे एडोबी के साथ, देन वो आपका पोर्टफोलियो देखे। आपका काम है कि सबसे इजीएस्ट पॉसिबल वे में अपना पोर्टफोलियो दिखाना, अपना वर्क शोकेस करना है। तो अगर आप पहले ही स्टेप में इतना फ्रिक्शन क्रिएट कर दोगे, तो प्रोबेबली दे विल एंड अप लूजिंग योर प्रोफाइल एंड आप पहले ही रिजेक्ट हो गए पहले ही स्टेप में। देन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी पर्सनल साइड नहीं दिखती है बिहेंस में, यानी कि आप सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स ही मेंशन कर सकते हो। बट इमेजिन करो कि आपकी खुद की एक पर्सनल वेबसाइट है जहां पे आप अपने पर्सनल थॉट्स शेयर कर सकते हो, अपने बारे में थोड़ा ज्यादा लिख सकते हो, आपका एक्सपीरियंस, आपने कहां से कोर्स कंप्लीट किया है, कौन सा सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है, आपकी हॉबीज क्या है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आपको आते हैं। देन उसके बाद आप प्रोजेक्ट का सेक्शन दिखा सकते हो जहां पे डिटेल्ड केस स्टडी शेयर कर सकते हो, अनलाइक बिहेंस, क्योंकि आई फील लाइक कि बिहेंस इज मोर लाइक अ इंस्टाग्राम बट फॉर डिजाइनर्स, और वहां पे आप अपना वर्क डेफिनेटली शोकेस कर सकते हो, आप अपलोड करते रह सकते हो, कम्युनिटी से फीडबैक मिलता है, आपको इंगेज कर सकते हो कम्युनिटी के साथ। बट अगर आप उसको पर्सनल पोर्टफोलियो की तरह कंसीडर कर रहे हो, बिलीव मी, मैं सिंपली आपको फिल्टर आउट करने वाला हूं अगर मैं एक रिक्रूटर हूं तो, बिकॉज आई वांट समवन हु कैन क्रिएट एटलीस्ट अ वेबसाइट फॉर देयर ओन। मतलब सोचो, अगर आप खुद के लिए एक वेबसाइट नहीं बना पा रहे हो, तो मेरे कंपनी के लिए या फिर मेरे क्लाइंट्स के लिए क्या वेबसाइट बनाओगे या फिर क्या प्रोडक्ट्स डिजाइन करोगे, राइट? तो इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी दीज डेज टू बेसिकली मेक योर ओन वेबसाइट। चाहे वो आप वाइब के कोडिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज कर लो, लवेबल, फिग्मा, या फिर फ्रेमर का यूज कर लो। एंड इन दिस वीडियो मैं फ्रेमर का ही यूज करके बताने वाला हूँ आपको, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। बहुत ही ईजी है। मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बिहेंस प्रोफाइल एंड अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, आप बताना कि आपको कौन सी चीज सही लग रही है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे, ये मेरा बहुत पुराना बिहेंस पोर्टफोलियो है, जो जिसमें मैंने अभी सिर्फ इमेज अपडेट करी है, बाकी सब चीजें पुरानी ही है, ठीक है? ये बहुत ही सिंपल है, एक कवर पेज है जो आप कस्टमाइज कर सकते हो ऑफ कोर्स। इसके अलावा नीचे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे आई कैन व्यू दिस, और यहाँ पे लाइक, शेयर, कमेंट्स वगैरह हम कर सकते हैं, ठीक है? दिस इज सिंपल, दैट्स इट। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी, आई एम नॉट एबल टू बेसिकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन अ बेटर वे, ठीक है? यहाँ पे आप देखो, सिर्फ मेरे बारे में है, मेरा एड्रेस है, बाकी सारी चीजें हैं। अगर मैं यहीं पे अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट आपको दिखाऊं, सो दिस इज माई वेबसाइट। अब आप खुद ही जज कर लेना, आप नंबर दे सकते हो कि बिहेंस पोर्टफोलियो को आप कितने नंबर दोगे और पर्सनल वेबसाइट को कितने नंबर दोगे। और अभी तक रिमेंबर, अभी तक कोई प्रोजेक्ट मैंने नहीं दिखाया, इस वेबसाइट में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। दिस इज जस्ट अबाउट मी एट अ फ्रंट, राइट? सो दिस इज अबाउट मी। ये हीरो सेक्शन है जहां पे मैंने होम और पोर्टफोलियो का दो सेक्शन दे रखे हैं। नॉट नथिंग अबाउट मी, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट मी, है ना? ये सब चीजें मैंने अभी बहुत ज्यादा नहीं दे रखी, सिर्फ मेरे सोशल्स हैं यहाँ पे राइट साइड में। इफ यू आर एबल टू सी, जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, आई एम एबल टू एक्सप्लेन अबाउट माई सेल्फ इन अ मोर प्रॉपर मैनर। अभी मुझे ये सब अपडेट करना है, बहुत पुराना, ये भी बहुत दिन से अपडेट नहीं हुआ। अगर मुझे अभी आज बनाना होता तो मेरे पास और भी बेटर तरीके हैं, इसको मैं और भी बेटर तरीके से डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है? तो हियर यू कैन सी आई हैव मेंशन्ड अबाउट माय यूट्यूब चैनल एज वेल। मेरे जो और भी अचीवमेंट्स आई कैन मेंशन इट ओवर हियर, एंड देन आई हैव मेंशन्ड टूल्स कौन कौन से मैं यूज कर सकता हूँ, राइट? एंड देन अबाउट माय एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट वर्क एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है?
और यहाँ पे मेरा वर्क स्पेस है विच इज माई डेस्क सेटअप, क्योंकि ये भी एक इम्पैक्ट डालता है कि ओके यू हैव सच अ नाइस, या फिर जैसे भी वर्क स्टेशन, और इससे क्लाइंट या जो भी रिक्रूटर्स हैं वो आपको सीरियसली लेते हैं, ठीक है। बिलीव में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट डालती है। मैंने खुद पर्सनली बहुत सारे पोर्टफोलियोज रिव्यू करे हैं, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है एज अ डिजाइनर, डिजाइन जॉब रोल्स के लिए। बट आई वाज इन डेलॉइट, आई टुक अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज। तो ये मैटर करता है कि किसकी पर्सनल वेबसाइट है। एंड जैसे आप और स्क्रॉल करोगे तो यू विल सी कपल ऑफ कोड्स, एंड अब यहाँ से प्रोजेक्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे जिसको पोर्टफोलियो देखने, मतलब पोर्टफोलियो में केस स्टडीज देखनी है, प्रोजेक्ट देखना है, दे कैन क्लिक ओवर हेयर एंड मेरी डिटेल्ड केस स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विल बी विजिबल, एंड मैं यहाँ से डिटेल स्क्रॉल करके बस रीड कर सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है। एंड उसके बाद बाकी सारे प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट सेक्शन नीचे था, जब तक प्रोजेक्ट्स नहीं स्टार्ट हुआ तब तक भी सही लग रहा था, ठीक है। एंड उसके नीचे और भी मैंने कुछ क्रिएटिव चीजें डाल रखी हैं, मतलब ऐसे GIF लगा रखे हैं। ये पोर्टफोलियो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ इस चैनल पे, बट आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वेबसाइट आप बनाओगे कैसे, ठीक है। सो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट अगर आपकी खुद की है, it's much better compared to a Behance profile, right? So let's quickly move to our tool Framer and let's see how to build your own website. तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में एक नया टैब खोलना है and just search over here Framer. You will be able to see this. और यहाँ पे पहले ही लिंक पे आप क्लिक कर दो, यू विल सी अ लैंडिंग पेज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हो कर लो, ठीक है। पहले बाय द वे फ्रेमर फिग्मा के बराबर नहीं है, फिग्मा अलग है, फ्रेमर अलग है। एंड फिग्मा साइट जो फिग्मा के अंदर ही है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू फ्रेमर, राइट। तो आप चाहे तो फिग्मा साइट यूज़ कर सकते हो, चाहे तो फ्रेमर यूज़ कर सकते हो। फिग्मा साइट आई बिलीव इज पेड और फ्रेमर अभी कंप्लीटली फ्री है जो आप यूज़ कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम प्रेफरिंग, और मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेमर यूज़ करने के लिए, ठीक है। एंड बिलीव मी सारा वर्क जो इन्वायरमेंट है वो मतलब 90% आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए आपको फ्रेमर सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपको फिग्मा आता है, आप डिजाइनर हो, तो ऑब्वियसली आप इसको बड़े आराम से यूज कर लोगे। देन यू नीड टू क्लिक ऑन साइन अप अगर आपका अकाउंट नहीं है, अदरवाइज यू कैन क्लिक लॉग इन एज वेल। मैंने यहाँ पे पहले ही लॉग इन कर लिया है और दिस इज द डैशबोर्ड, जो मेरा डैशबोर्ड है फ्रेमर का। यहाँ पे कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हो जो मैंने बना रखे हैं, ये बस एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए है। और यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। अभी के लिए बस आप लॉग इन करके रख लो। देन ओपन अ न्यू टैब अगेन एंड सर्च फॉर फ्रेमर मार्केट प्लेस। दिस टाइम यू नीड टू सर्च फॉर फ्रेमर मार्केट प्लेस। जैसे फिग्मा कम्युनिटी होता है ना, वैसे फ्रेमर की भी कम्युनिटी है, बट फ्रेमर पे जहां पे आपको टेम्पलेट्स ये सारी चीजें मिलती हैं वो फ्रेमर मार्केट प्लेस पे मिलती है। तो क्लिक ओवर हेयर अंडर फ्रेमर मार्केट प्लेस, पहले ही लिंक पे, और यू विल बी एबल टू सी दिस काइंड ऑफ इंटरफेस, राइट। यहाँ पे पहले ही कुछ आपको टेम्पलेट्स मिल रही हैं, यहाँ पे कुछ प्लगइन्स वगैरह भी हैं, प्लगइन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है फ्रेमर पे जस्ट लाइक फिग्मा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट क्लिक ऑन द सर्च बार एंड टाइप पोर्टफोलियो। जैसे ही पोर्टफोलियो टाइप करके इंटर प्रेस करोगे, you will be able to see a lot of websites, a lot of cool looking, मतलब मजेदार एकदम वेबसाइट तुमको मिल जाएंगी। तो whatever website you like, you can click over here. But before that, यहाँ पे एक प्राइसिंग नाम का फिल्टर एडेड है। अब इस फिल्टर में आपको क्लिक करना है एंड सेलेक्ट फ्री ओवर हेयर। और तुम ये मत सोचो कि फ्री वाला फिल्टर लगा दिया तो टेम्पलेट चली गई, देखो कुछ भी नहीं गया। 90% चीजें यहाँ पे फ्री ही हैं। तो इफ आई लाइक दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, मान लेते हैं कि मुझे ये सही लग रही है, या फिर ये सही लग रही है, फिर ये वेबसाइट सही लग रही है, तो आई कैन क्लिक ओवर हियर। और यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा। प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे, यू विल बी एबल टू सी दिस वेबसाइट। अब आप देखो क्या आपका Behance पोर्टफोलियो इस वेबसाइट के सामने कहीं भी स्टैंड आउट करता है। सो फॉर नाउ इफ आई लाइक दिस वन, आई कैन क्लिक ऑन यूज फॉर फ्री। जैसे यूज फॉर फ्री में क्लिक करोगे, आपको पहली चीज तो लॉग इन करके रखना पड़ेगा, एंड बस यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर दो, ठीक है। एंड दैट्स इट, देयर यू गो। पूरी की पूरी डिजाइन आ गई है फ्रेमर बोर्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो यू हैव अ डेस्कटॉप वर्जन, यू हैव अ टैबलेट वर्जन एंड यू हैव अ फोन वर्जन। So this website is responsive as well, completely responsive है। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। एंड फॉर एग्जांपल मैं फ्रेमर का अगर आपको यूज करना आता होगा तो आपको पता होगा कि तीनों जगह पे ही अगर आप एक जगह कुछ चेंज करते हो तो हर जगह वो चेंज हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल ये हेडिंग है, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, आई कैन जस्ट राइट माई नेम एंड यू कैन क्लियरली सी कि इट इज बीइंग चेंज्ड ओवर these two screens as well। अब यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे नाम अपना चेंज किया, वैसे यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। अब इसके लिए थोड़ा बहुत फ्रेमर आपको आना चाहिए, बहुत ही बेसिक है, बेसिक फ्रेमर है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये इमेज चेंज करनी है तो आपको इमेज कंपोनेंट में जाना पड़ेगा एंड देन चेंज द इमेज ओवर हियर। मैं पेजेस में चला जाता हूँ अगेन एंड देन क्लिक ऑन होम पेज। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये इमेज है, तो I'll go over here and under this panel and just click over here, click on choose image। जैसे आप फिग्मा में इमेज प्लेस करते हो, सिमिलर सेम ही तो प्रोसेस है। एंड बाकी सारे पेजेस आप ऐसे ही अपडेट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे अगर मुझे बटन में कुछ चेंज करना है, आई कैन डबल क्लिक। यहाँ पे बटन कंपोनेंट पे आप चले गए हो, लेट मी गो टू द
पेजेस अगेन बेसिकली यहाँ पे लेयर्स पैनल होता है, पेजेस होते हैं, एसेट्स होता है। एसेट के अंदर आपको सारे कंपोनेंट्स और जितने भी बेसिकली एसेट्स यूज हो रखे हैं, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो बाकी सारे पेजेस हो, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी अंडर एसेट्स टैब। ठीक है, मैं पेजेस में वापस चले जाता हूँ। ठीक है, एंड क्लिक ऑन दिस पेज अगेन, एंड इफ आई वांट टू एडिट दिस आई कैन क्लिक ओवर हियर, एंड नीचे आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो इसमें मेन बटन या फिर फोन बटन, ये 3 वेरिएशन मिल जा रहा है। जैसे फिग्मा में आपके कंपोनेंट सेलेक्ट करके वेरिएंट सेलेक्ट करते हो, जस्ट क्लिक ओवर हियर। अब फॉर एग्जांपल इफ आई से कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक राइट किया मैंने, लिखा एंड हिट एंटर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट चेंज हो गया एंड इट गॉट चेंज्ड हेयर एज वेल। ये देखो यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट एंड यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट, हर जगह एक ही चीज चेंज करने पे चेंज हो जा रही है। तो आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि कौन से बेसिकली टेम्पलेट के लिए आपको एडिट करना है। तो अगर आप डेस्कटॉप पे चेंज करते हो, एवरीथिंग विल गेट ऑटोमेटिकली चेंज्ड इन द फोन वर्जन एज वेल। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा ईजी है टेम्पलेट को बेसिकली डुप्लीकेट करके एडिट करना। एंड देन वी आर गोइंग टू सी नाउ कि आप इसको पब्लिश कैसे करोगे। तो देखो बहुत बड़ा सा बटन आपको यहाँ पे एकदम प्राइमरी बटन मिलता है, एज द नेम सेज पब्लिश ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, आपकी वेबसाइट पब्लिश हो चुकी है एंड दैट्स इट, यही था बस। ठीक है, ये आपको लिंक मिल गई है ऊपर जो आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिख रहा है, मैं इसको पूरा हटा देता हूँ। आई डोंट वांट टू सी प्रीव्यू नाउ। यहाँ से आप इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक कर सकते हो एंड इफ यू डोंट वांट इट जस्ट क्रॉस इट फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट, आई मीन बॉटम राइट कॉर्नर। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे आपका नाम चाहिए तो पहले तो मैं ऐड डोमेन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप कस्टम वेबसाइट ऐड करनी है अगर आपको, तो कस्टम डोमेन भी आप कनेक्ट कर सकते हो। आपके अपने डोमेन के नाम पे आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, बट उसके लिए आपको पेड प्लान चाहिए। तो मैं नहीं चाहता यार अपना पेड प्लान, बट हम क्या करेंगे, आई वॉन्ट माई नेम, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सौरभ सैनी। आई थिंक दिस विल बी टेकन, तो ये पहले ही कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 449 लिख देता हूँ। कोई आप नंबर सेलेक्ट कर लो या सौरभ सैनी UX या कुछ भी आप अपना नाम लिख सकते हो एंड देयर यू गो। मैंने जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, अभी आप देख रहे होगे ये वही वेबसाइट है जो मेरे नाम से पब्लिश हो गई है एंड आई हैव दिस लिंक which says saurabhsaini449.framer.website. Now this is the link that you have to mention as your portfolio. कहीं पे भी आप पब्लिश कर रहे हो, कहीं पे भी पोर्टफोलियो आपको देना है, अपने रिज्यूमे पे डाल रहे हो, अपने हो सकता है बिहेंस प्रोफाइल पे ही लगा रहे हो, कहीं फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे लगा रहे हो, किसी क्लाइंट को सेंड कर रहे हो, किसी रिक्रूटर को सेंड कर रहे हो, मेक श्योर यू आर सेंडिंग दिस वेबसाइट ओनली। और ये वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे कॉपी कर ली, एक नया टैब ओपन करना है, इनकॉग्निटो मोड ओपन कर दे एंड पेस्ट दिस वेबसाइट एंड देयर यू गो। आई थिंक मैंने एक ही वीडियो में आपको देखो बता दिया कितना आसान है आपकी वेबसाइट बनाना। और अगर आप इतने आसान मेथड के बाद भी यू आर नॉट मेकिंग योर ओन वेबसाइट एंड अभी भी बिहेंस यूज कर रहे हो, तो कौन सा क्लाइंट है जो आपको प्रेफर करेगा। ठीक है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक मैंने पहली जीत तो एक जॉब डाली थी लिंक्डइन पे जॉब रोल के लिए, उसमें आई गॉट 2500 प्लस एप्लीकेशंस एंड उसमें एक सेक्शन था पोर्टफोलियो लिंक डालने का। वहां पे 90% लोगों ने अपनी बिहेंस लिंक या फिर ड्रिबल लिंक डाल रखी थी या फिर सिमिलर से प्लेटफॉर्म की लिंक लगा रखी थी। अब 2500 लोगों में सबको फिल्टर आउट करना, अच्छे डिजाइनर्स को फिल्टर आउट करना, ये पॉसिबल नहीं था कि सबको एक एक करके चेक किया जा सके। तो यहाँ पे किसको एडवांटेज मिला, मैंने एक फिल्टर ऐड किया जहां पे मैंने एक्सक्लूड कर दिया द वर्ड बिहेंस। जिसके भी लिंक में बिहेंस था वो पहले ही फिल्टर आउट हो गए। आई वाज ओनली लेफ्ट विद द वेबसाइट्स जिसकी पर्सनल वेबसाइट है, जिसकी फ्रेमर की वेबसाइट है। तो ऐसे करके मेरे पास बहुत कम एप्लीकेंट्स बचे जिनमें मैं आराम से शॉर्टलिस्ट कर सकता था। अब हो सकता है कि बिहेंस वाला भी डिजाइनर बहुत अच्छा रहा हो, जिसकी बिहेंस की प्रोफाइल बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स रहे हो, बट वो पहले ही फिल्टर आउट हो गए क्योंकि मुझे पता है यार तो बहुत बेसिक है, वो खुद का वेबसाइट नहीं बना पा रहे। तो आपको अब बनाओ ना खुद की वेबसाइट, मे बी इट विल टेक couple of days, maybe couple of weeks, but eventually आपकी वेबसाइट तो रेडी हो जाएगी। So now let's talk about कि ये टेम्पलेट अगर आपने कॉपी करी है मार्केट प्लेस से, तो क्या कोई ये बोलेगा कि कॉपीराइट है या फिर आपने कहीं से टेम्पलेट कॉपी करी है? तो एब्सोल्युटली नॉट। जब बिहेंस का जब आप यूज करते हो तो वो भी तो बिहेंस का आई मीन प्लेटफॉर्म है, तो उससे लाख गुना ये बेटर है एंड नोबडी इज गोइंग टू से कि ये कोई टेम्पलेट यूज करी है। आपको बस कस्टमाइज करना है, कुछ कॉपी नहीं करना, बिल्कुल एज इट इज उसके ही प्रोजेक्ट्स लगा दिए। मे बी जस्ट आप थीम कॉपी कर सकते हो ओवरऑल टेम्पलेट यूज करके, एंड टेम्पलेट का पर्पज ही इसीलिए है, मार्केट प्लेस में इसीलिए टेम्पलेट्स मेंशन्ड है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई बिलीव दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड आई एम एक्साइटेड कि आप लोग ऐसी वेबसाइट बनाओ एंड कमेंट सेक्शन में अपनी वेबसाइट की लिंक बेसिकली कमेंट करो। आई विल बी हैप्पी टू सी कि आप लोग कैसा काम कर रहे हो and how your portfolio is now looking. So yeah, if you enjoyed watching this video, don't forget to hit that like button and share करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको इसकी नीड है, पोर्टफोलियो बनाना चाहता है या फिर वो डिजाइनर बनना चाहता है नेक्स्ट। एंड ऐसे ही डिजाइन रिलेटेड कंटेंट के लिए, करियर गाइडेंस के लिए यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।